अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कमर नवाज़ हूँ और आप देख रहे हैं कमर टीवी। 4 से 5 अहम ख़बरें जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहली चीज़ जिसके ऊपर हम बात करेंगे, अमेरिकन कांग्रेस में एक बिल पेश किया गया है, एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें पाकिस्तान ने जो चाइना से तैयारे लेने का मायदा किया है JC-10, उसके बारे में अहम इंकशाफात किए गए हैं अमेरिकन की जानिब से। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि JC-10 जो है ये ज़्यादा मौसर है बनिस्बत अमेरिकन F-16 के, बनिस्बत राफेल तैयारा जिसके ऊपर मोदी हुकूमत बहुत भंगड़े डाल रही थी कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी ले ली है और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे कि अब हम चाइना को और पाकिस्तान को ज़ेर कर लेंगे, हम उनसे ज़्यादा मजबूत हो गए हैं और हम जो है वो अब ज़्यादा ताकत में आ गए हैं। मोदी ने बड़ी बरकें मारी थी और मोदी के वज़ीरों ने भी कहा था कि अब देखें बिग डॉग्स आर कमिंग, बिग डॉग्स आर वेलकम। सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने बड़ी कैंपेन्स लाई, मीडिया पे उन्होंने बड़ी कैंपेन्स लाई। राफेल मिलने के बाद उनके सीने जो हैं वो चौड़े हो गए थे और कह रहे थे कि अब जो है ना वो हम पाकिस्तान और चाइना दोनों को एक साथ ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। यानी हमारी जो हवा में लड़ने की जो ताकत है वो अब पाकिस्तान और चाइना दोनों से ज़्यादा अच्छी है। तो इसका बांडा जो है वो अब फूट चुका है। अमेरिकन कांग्रेस में ये रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें ये कहा गया कि JC-10 जो है वो रफ़ाल से कहीं ज़्यादा बेहतर और मौसर टेक्नोलॉजी पर बना हुआ ये तैयारा है जो कि F-16 को भी मार गिराने की सलाहियत रखता है। और जो राफेल है जो इंडिया ने लेके बड़ी डांस और बड़े पुरजोश अंदाज में अपने अनाउंसमेंट की थी, बड़ी कैंपेन चलाई थी उसकी, और बड़े लंबे अरसे तक इंडिया में इस चीज़ की बहस भी चलती रही कि इसमें करप्शन का भी अंसर था। जो कंपनीज इसका ठेका ले रही थी उनमें करप्शन की बातें भी हो रही थी कि वो करप्शन कर रहे हैं। तो बड़े मामलात होने के बाद जाके ये मामला तय हुआ था कि इंडिया को राफेल मिले हैं और जब मिले थे तो बड़ा जश्न मनाया गया था। जो इस रिपोर्ट के बाद अब वो जश्न जो है वो जो आवाज़ थी, वो जो जोश व खरोश था, वो ठंडा पड़ जाने की उम्मीद है। द प्रिंट ने भी इसको छापा है। द प्रिंट चूँकि इंडिया के सुर्ख में होता है तो द प्रिंट ने इसमें राफेल को मुआवजा किया JC-10 के साथ और उसमें इन्होंने कहा कि जी JC-10 चूँकि चाइना का बना हुआ है और लोकल मैन्युफैक्चर्ड है, इसमें अमेरिकन को इक्विपमेंट नहीं है, तो उसने राफेल को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान किया। लेकिन चूँकि ये असर सुख भारत के अंडर आता है, द प्रिंट अखबार उनके असर सुख के नीचे रहता है, तो फिर इसने उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करने की कोशिश किया। लेकिन जो अमेरिकी कांग्रेस में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान और चाइना मिल के जो बना रहे हैं JC-10, या चाइना बना के पाकिस्तान को दे रहा है, वो ज़्यादा मौसर है और राफेल से कहीं ज़्यादा बेहतर है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे, भारत में मुसलमानों की नस्ल कशी के लिए जो इक़दामात उठाए हैं उस पे जेनोसाइड वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अब भारत टोटल 10 स्टेजेस होती हैं। अमेरिकन एक प्रोफेसर है, उन्होंने कहा कि टोटल 10 स्टेजेस ऐसी होती हैं जिसमें जेनोसाइड की इक़दामात जो होते हैं वो देखे जाते हैं, और भारत ने 8वीं स्टेज भारतीय मुसलमानों के ख़िलाफ़ अबूर कर ली है। यानी टोटल 10 ऐसे इक़दामात होते हैं जिनके बाद मुकम्मल तौर पर किसी भी नस्ल का, किसी भी कम्युनिटी का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा किया जाता है। उसमें से भारत 8वीं पोजीशन, 8वें स्टेज पे जा चुका है। यानी सिर्फ 2 स्टेजेस ऐसी रह गई हैं, उसके बाद भारत में मुसलमान जितने भी रहते हैं उनका मुकम्मल ख़ात्मा कर दिया जाएगा। जेनोसाइड वॉच की ये रिपोर्ट है और इसमें कहा गया है कि भारत में जो इक़दामात उठाए गए, देखें जो भारत ने इक़दामात उठाए हैं, भारत में मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है। भारत में जो गुजरात में हुआ था, उसके बाद जो मुंबई में हुआ, जिस अंदाज से मुसलमानों को रोड्स पे पीटा जाता है, जिस अंदाज से उनको ज़िबा किया जाता है सिर्फ इस जुर्म के ऊपर कि आपने गाय को ज़िबा क्यों किया, आपने अपने मजहबी त्यौहार क्यों मनाए, नमाज़ पढ़ने वालों पे हमले किए जाते हैं, मस्जिदों पे हमले किए जाते हैं, और जितने भी लोग
आवाज़ उठाने वाले होते हैं, मीडिया पे होते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं, कोई ऐसी इंसानी को की तंजीमें होती हैं, उन पे हमले किए जाते हैं, उन पे पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। रिसेंटली विराट कोहली को उन्होंने दबा के रख दिया, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उसने मोहम्मद शामी की हमायत की थी वर्ल्ड कप में, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से, जो तनकीद हो रही थी उसकी वजह से। तो भारत अब उस स्टेज पे जा चुका है। जिस अंदाज से वो कानून साजी कर रहे हैं, जिस अंदाज से उन्होंने कानून साजी की है, शरीयत का बिल लेके आए मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर वो इकदाम उठाने को तैयार हैं जिससे मुसलमानों की नस्ल कशी की जा सके। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत सिर्फ 2 स्टेज दूर है कि मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है इंडिया से, मुकम्मल तौर पे उनका ख़ात्मा कर सकता है इंडिया से। तीसरे नंबर पे अमेरिका और रूस के दरमियान अब जंग का माहौल बनता जा रहा है। यूक्रेन के मामले पे रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ये बयान दिया है कि रूस का सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है। अगर आप नेटो में शामिल करते हैं यूक्रेन को, या अपने मिज़ाइल जो हैं वो अगर आप यूक्रेन में आके लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि सीधा सीधा ऐलान जंग होगा। बरतानिया ने ये वार्न किया है कि रशिया इस चीज़ से बाज रहे। यूक्रेन की जो रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, यूक्रेन ने भी इस हमले का खदशा ज़ाहिर किया है कि जनवरी की आखिर में या फरवरी तक रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। और अगर ऐसा होता है, देखें इसकी बेस क्या बनी थी। बेस इसकी बनी थी कि अमेरिका और नेटो ममालिक ये चाहते थे कि यूक्रेन को अब नेटो में शामिल किया जाए, जो कि रशिया नहीं चाहता। रशिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि अमेरिकन आके अपने मिज़ाइल यूक्रेन में नेक्स्ट टू बॉर्डर ऑफ रशिया के बिल्कुल बॉर्डर के साथ जो है वो अपने मिज़ाइल नस्ब कर दें, और जब ज़रूरत पड़े वो रशिया पे हमला कर दें, या रशिया को कंट्रोल करने की कोशिश करें, या रशिया के ऊपर नज़र रखने की कोशिश करें। तो अब हालात यहाँ पहुँच चुके हैं कि रशिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अब हम मज़ीद ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो कि खुली धमकी है और ऐलान जंग ही समझा जाए इसको। रूस अमेरिका और नेटो ममालिक से कुछ ज़मानतें चाहता है एक्चुअली। अगर आपने यूक्रेन को नेटो में शामिल करना है तो आप हमें ज़मानत देंगे, आप जो मिज़ाइल लेके आएंगे, आप जो नेटो को की तरबियत देंगे यूक्रेन को, जो पावर देने जा रहे हैं, उस पावर में क्या आप वो चीज़ें रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। अगर आप रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे तो रशिया को पहले से ही एक्टिव समझा जाएगा, यानी रशिया पहले से ही, अगर आप ये करने जा रहे हैं तो रशिया पहले से ही आप पे हमला करने को लिए तैयार है। रशिया आपसे पहले ही इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए तैयार बैठा होगा, आप रशिया को तैयार पाएंगे। पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने इसके ऊपर बयान जारी किया है। उस पर उन्होंने कहा कि यूरोप जो है वो अब जो जंग के दिहाने पे खड़ा है, बिल्कुल जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, और अब जंग हो सकती है, जंग होने को है। 30 साल पहले जो सोवियत यूनियन के साथ मामलात बने थे, जंग के हालात बने थे, अब उससे कहीं ज़्यादा ख़तरा मौजूद है, ख़तरा बढ़ चुका है कि अब यूरोप की और रशिया की जंग हो सकती है, और ये जंग एटॉमिक वॉर भी हो सकती है, एटॉमिक वार में कन्वर्ट भी हो सकती है। देखें, अगर रशिया की और अमेरिका की या किसी भी बड़े मुल्क की आपस में जंग होती है और वो एटॉमिक वार होती है, तो फिर आधी से ज़्यादा दुनिया तो वैसे ही तबाह हो जाएगी। इवन इंडिया पाकिस्तान की कर लें, अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एटॉमिक जंग होती है, एटॉमिक हमले होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो मुकम्मल तौर पर आधी दुनिया मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी, और हज़ारों साल लगेंगे दोबारा इंसानों को अपनी दुनिया में वापस आने के लिए। जो एटॉमिक मवाद से एरियाज़ तबाह होंगे, उन एरियाज़ में वापस बसने के लिए। 5वीं अहम खबर ये है कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, इससे पहले तो हम क्या सुनते थे कि फ़लाँ इदारा भी खसारे में चला गया, फ़लाँ इदारे की प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए क्योंकि वो खसारे में है, उसको बेच देना चाहिए। नून लीग के दौर में मिफ्ता इस्माइल ऐलान किया करते थे कि हम PIA के साथ स्टील मिल फ्री देने को तैयार हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, पहली दफ़ा हम ऐसा सुन रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई इदारा खसारे से निकल रहा है। पोस्ट ऑफिस खसारे से निकल चुका है। 12 साल बाद ये कारनामा हुआ है मुराद सईद की मिनिस्ट्री के अंदर, यानी 12 साल बाद पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा हमें मिल रहा है जो कि अपने खसारे से बाहर निकल रहा है, अपने ख़र्चे पूरे कर रहा है और मुनाफा भी कमा रहे हैं। 6 नंबर पे शेख रशीद साहब ने बयान दिया है कि चारों शरीफ जो है, शेख रशीद साहब बाखबर आदमी हैं,
इस्टेब्लिशमेंट के बंदे समझे जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, और जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो फ़ैसला करने वाले लोग होते हैं, उनके करीब समझे जाते हैं। तो शेख रशीद साहब ने ये बयान दिया कि चारों शरीफ जो हैं वो सियासत से अब खारिज हो चुके हैं। नंबर 1 शरीफ नवाज़ शरीफ, नंबर 2 शरीफ शहबाज शरीफ, नंबर 3 शरीफ मरियम नवाज़ शरीफ, नंबर 4 शरीफ हमज़ा शहबाज शरीफ। यानी चारों शरीफ को सियासत से आउट किया जा रहा है, आउट हो चुके हैं, उनका सियासत में कोई किरदार नहीं।